श्री जानकी जी का चरित्र जो है वो विशेष है। क्यों? तो ऐसा भाव बताते हैं कि जब श्री राघव, श्री रघुनाथ जी मां जानकी से ब्याह करने के लिए जनकपुर गए। अब कोई विशेष अतिथि आता है तो लोग क्या करते हैं, पुष्पों का मार्ग बनाते हैं, जैसे आज हमारे लिए रंगोली बनाई गई। ऐसे तो कोई विशेष हो उसके लिए पुष्पों से सजावट करी जाती है कि वो उससे चलकर आएगा। अब रघुनाथ जी आ रहे हैं और वो भी जनकपुर के जमाता, जमाई बनने जा रहे हैं। तो सारी सखियों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए एक सुंदर सा मार्ग बनाया। और जैसे मार्ग बनाया, अब रघुनाथ जी ने पादुका धारण नहीं करी, तो वो पादुका उतार कर उस मार्ग से आने लगे। घर के भीतर था रंगोली, और श्री जानकी जी दूर अटारी से खड़े होकर दूर से दर्शन कर रही है रघुनाथ जी का। जैसे ही देखा, रघुनाथ जी ने जैसी पादुका उतारी और प्रथम चरण रखा, तो उनका मुख जो था वो कुछ बिगड़ गया, माने उनके मुख पे शुष्कता सी आ गई। दूसरा पांव रखा, सोई शुष्कता सी आ गई, मुख मुरझा गया। जो मुस्कुरा रहे थे अब मुस्कान चली गई। जानकी जी तो ठाकुर जी की शाश्वत संगिनी है, सदा नित्य निरंतर रहने वाली है, तो वो तो रघुनाथ जी के चित्त के सब भाव जान जाती है। तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी का ऐसा मुख क्यों बना, बोली अच्छा, इनके चरण इतने कोमल हैं कि इनको ये पुष्प भी कठोर लग रहे हैं। जो संसार के लिए सुकोमल है वो इनके लिए कठोर है। जब लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में ठाकुर जी की चरण सेवा करती है ना, तो जैसे चरण दबाती, अब लक्ष्मी जी हैं, उनके हाथ कितने कोमल होंगे। तो ठाकुर जी कहते, अरे बड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ी धीरे दबा। वो और धीरे दबाती। ठाकुर जी कहते, नहीं नहीं अभी भी कष्ट हो रहा है, थोड़ी और धीरे दबा। तो लक्ष्मी जी बोली, इससे भी धीरे क्या दबाऊं? तो वो अपने हाथ ऊंचे कर लेती और अपनी छाया से ही ठाकुर जी के चरण दबाती। तो ठाकुर जी कहते, हाँ अब सुकून मिला। माने इतने कोमल चरण है ठाकुर जी के। अब श्री जानकी जी ने देखा कि भाई इनके तो इतने कोमल चरण, वो तो सब लीला जानती थी कि आगे जाकर 14 वर्षों का वनवास मिलेगा, जहां पे तो हमको वल्कल भेष धारण करना पड़ेगा, वन में घूमना पड़ेगा, कोई पादुका नहीं होगी चरण में। तो वन में तो कैसे कीट कंकर पत्थर कितना कुछ होगा। तो जानकी जी ने तभी संकल्प ले लिया कि मैं अपने स्वामी को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले कहीं तो लिखा है कि सबसे आगे चलते हैं लखन जी, मध्य में चलती हैं जानकी जी, और सबसे पीछे चलते हैं रघुनाथ जी। लेकिन कहीं लिखा है सबसे आगे राम जी चलते हैं, मध्य में जानकी जी चलती हैं और पीछे लखन जी चलते हैं। लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में सबसे आगे कौन चलता है? बोले सुखदेव जी की दृष्टि में सबसे आगे चलती हैं श्री जानकी जी। क्यों? क्योंकि बोले भूमि जहां है वो भूमि से उत्पन्न हुई है, तो ये जितने पत्थर है, कंकर है, कीट है, ये सब कौन है? उनके भाई बंधु हैं। तो जानकी जी जैसे अपना चरण रखती
तो वो सब कहते अरे अरे हमारी बहन आ रही है, अरे मार्ग स्वच्छ कर दो, साफ कर दो, उसे कोई कष्ट ना हो। तो मार्ग जो होता वो स्वयं स्वच्छ हो जाता, पवित्र हो जाता। और जैसे जानकी जी चरण रखती तो आगे आगे का मार्ग पवित्र होता रहता। और तब रघुनाथ जी पीछे से चलते और उनको कोई कष्ट नहीं होता। ऐसी श्री जानकी जी।